अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिलत फॉरेक्स एकेडमी। आज तुम्हारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स। स्ट्रक्चर तीन तरह के होते हैं: मेजर स्ट्रक्चर, माइनर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर। अब ये किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ये किस तरह ये वर्क करते हैं मार्केट में, हमने इसको किस तरह देखना है, अब सारा डीपली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज की वीडियो में। सबसे पहले मेजर स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। ये ब्लू कलर की जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, जो मैंने पाथ ड्रॉ किया है, ये एक H4 का बुलिश स्ट्रक्चर है। आप इसे H4 कह सकते हैं। H4 का मेजर स्ट्रक्चर जो है H4 का है। यहाँ पर मैं टाइप भी कर देता हूँ H4 हाई टाइम फ्रेम H4। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का मैंने पार्ट ड्रा किया है ये H4 का स्ट्रक्चर है। इसका कलर भी मैं ब्लू कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए ये। ठीक है, और ये जो माइनर स्ट्रक्चर है ये लो टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिससे आप M15 आप कह सकते हैं। ये जो है ये माइनर, ये लो टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। जिसे आप M15 कह सकते हैं। बस ये एक बार जैसे ड्राइंग होगा फिर स्टॉप नहीं। तो जो सब स्ट्रक्चर है जो रेड कलर का है, जो सेल का बाय के ट्रेंड में सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, सब स्ट्रक्चर भी लो टाइम फ्रेम का होता है, ये M1 का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, M1 के स्ट्रक्चर को सब स्ट्रक्चर कहते हैं। M1। ठीक है, H4 का एक बुलिश स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया हुआ है। अगर मैं M15 में जाकर देखूंगा या H4 में मैं देखता हूँ तो क्या है, माइनस स्ट्रक्चर है। ये एक बाय का बड़ा स्ट्रक्चर है। H4 का बाय का स्ट्रक्चर हो, M15 में अगर मार्केट बाय जा रही हो तो H4 का मेजर स्ट्रक्चर होगा, M15 का माइनर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अगर H4 का स्ट्रक्चर बाय हो, M15 या M1 हमें सेल के स्ट्रक्चर हो, तो H4 जो है वो बाय स्ट्रक्चर है, मेजर स्ट्रक्चर है। M15 अगर सेल का है तो M15 सब स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर एक बार अगेन बताता हूं। अगर H4 बाय में है, M15 भी बाय में है, M1 जो है वो सेल ट्रेंड में है, तो H4 का बाय होगा, M15 का माइनर स्ट्रक्चर होगा, और M1 का जो होगा वो सब स्ट्रक्चर होगा। मतलब मेजर ट्रेंड जो है, ये मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ विद ट्रेंड। ठीक है, H4 का जो है वो बाय स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप ट्रेंड के साथ एंट्री लेंगे। माइनर स्ट्रक्चर भी ट्रेंड के साथ ही होगा। सब स्ट्रक्चर ट्रेंड के अगेंस्ट होगा। अगर बाय का ट्रेंड है तो सब स्ट्रक्चर सेल में होगा, अगर सेल का ट्रेंड है तो सब स्ट्रक्चर बाय में होगा। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है टारगेटेड एंड प्रोटेक्टेड हाई लो। मार्केट का ये क्या चीज था, ये हाई था। मार्केट ने हाई ब्रेक किया है, अपने हाई को टारगेट किया है और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कर दिया है। अब लो को क्यों नहीं ब्रेक किया? क्योंकि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। तो लो क्या है, प्रोटेक्टेड है। लो प्रोटेक्टेड है, हाई टारगेटेड है। मार्केट हाई हाई अपने ब्रेक कर रही है। ठीक, ये देखें यहाँ पर अपना हाई ब्रेक किया। ठीक है, अगेन अपना हाई ब्रेक किया इस जगह पर। यहाँ पर अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। ठीक है, ये देखें मार्केट अपने लो को प्रोटेक्ट कर रही है और हाई ब्रेक कर रही है। हाई टारगेट है, लो प्रोटेक्टेड है, लो को कुछ भी नहीं कर रही। अगर लो को मार्केट टारगेट करेगी तो चेंज ऑफ फैक्टर हो जाएगा। लो प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ टारगेटेड हाई और प्रोटेक्टेड लो। अपने हाई को ब्रेक कर रही है, हाई टारगेटेड है। ठीक है, लो प्रोटेक्टेड, लो उसको बिल्कुल कुछ नहीं कर रही। और दूसरी बात, स्मार्ट मनी ट्रेंड के साथ ट्रेड लेती है, ट्रेंड के अगेंस्ट बहुत कम, 90 में से 20% ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं। बाकी सारी ट्रेड्स ट्रेंड के साथ होती हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से जिसने एंट्री ली होगी, मैं आपको ट्रेंड के साथ और अगेंस्ट का बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एसएल हिट होते हैं वो ट्रेंड के अगेंस्ट होते हैं।
ट्रेंड बाय को आप सेल की एंट्री लें, एसएल हिट होगा आपका। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड ले रहे हैं ना, बाय का ट्रेंड है, बाय की ट्रेड ले रहे हैं, आपका टीपी कंफर्म है। ठीक है, टीपी आपका टारगेट होगा। और अगर आप बाय के ट्रेंड में सेल की ट्रेड ले रहे हैं तो फिर प्रोटेक्टेड लो, मतलब आपका एसएल फिर कंफर्म होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। यहाँ से मैंने बाय की एंट्री पोजीशन की है, अब ट्रेंड कौन सा है, बाय का है। इससे किसी भी जगह से मैं सेल की ट्रेड ले रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इस जगह से सेल की ट्रेड लेता हूँ, इस जगह से 1/5 में उसका रखता हूँ। तो क्या ये मेरा 1/5 पूरा हुआ है? क्या हुआ है, मार्केट ने एसएल की है, सिंपल। इन बुलिश ट्रेंड टारगेट हाई टारगेटेड, जी बिल्कुल। लो प्रोटेक्टेड इन बिरिश लो टारगेटेड हाई, जी मतलब बुलिश ट्रेंड में हाई टारगेटेड है और बिरिश ट्रेंड में लो टारगेटेड है। अब यहाँ पर देखें कि 1/5 मुझे इजीली मिल गया है, 1/6 मिला है। तो यहाँ पर क्या है, इस जगह से मैंने सेम उसी जगह से एंट्री ली है, एसएल मेरा है, मुझे 1/3 रेशो भी नहीं मिल रहा। ये मैं देखता हूँ 1/2, मेरा एसएल कंफर्म है, यहाँ पर एसएल हुआ है मेरा। ठीक है, इन बुलिश ट्रेंड आप बुलिश की एंट्री लें, इन बिरिश ट्रेंड आप बिरिश की एंट्री लें। ये मैं लाइव में भी आपको दिखाऊंगा कि एसएल उस उधर भी इस तरह ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं लाइव में। मैच 4 का ट्रेंड आपको दिखाऊंगा सबसे पहले। अब क्या है, ये मार्केट सेल आ रही है, हाई लो लोअर हाई लोअर लो, हाई लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, मार्केट इस तरह बना रही है। ठीक है, अपना मतलब सेल ट्रेंड स्टार्ट कर रही है और सेल ट्रेंड है मार्केट। H4 का ये बीरिश स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहेंगे, मेजर स्ट्रक्चर, क्योंकि H4 का है बीरिश स्ट्रक्चर है, मेजर स्ट्रक्चर। और सबसे पहले मैं इसको बात करता हूँ। अब ये जो ट्रेंड है, एक ये हमारे पास माइनर स्ट्रक्चर होगा। अगर मैं इसको देखता हूँ ना, M15 में मैं शिफ्ट होता हूँ, इसका कलर मैं रेड करता हूँ और M15 में मैं शिफ्ट होता हूँ। एक मिनट दीजिएगा मैं आपको। अब इस जगह पर मार्केट बुलिश होगी, माइनर स्ट्रक्चर है ये हमारे पास। H4 का कौन सा स्ट्रक्चर था, बीरिश स्ट्रक्चर था, वो मेजर स्ट्रक्चर है। M15 में ये देखें, मार्केट इधर भी बीरिश ही है, ये वही मार्क किया हुआ है ना। ये देखें, ये मार्केट हाई लो लोअर हाई, ये लोअर लो लोअर हाई, हाई प्रोटेक्टेड है, लो टारगेटेड है, हाई प्रोटेक्टेड है, लो टारगेटेड है, हाई प्रोटेक्टेड है, लो टारगेटेड है। ठीक है, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, H4 में जो है वो बीरिश ट्रेंड है। ठीक है, M15 में जो बीरिश ट्रेंड होगा वो माइनर ट्रेंड होगा। ठीक है, माइनर स्ट्रक्चर होगा। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ये मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये चीज, ये भी तो एक ट्रेंड है, ये वाला। अब ये किस में होगा, M1 में होगा। मैं चेक करता हूँ, अगर M1 में मार्केट जाती है तो, उम्मीद तो नहीं है मुझे, नजदीक तरीन कोई मार करके देख लेते हैं। चलें, यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। वैसे M1 में अगर ज्यादा से ज्यादा चेक कर लेते हैं, M5 में चले जाते हैं या M3 में चेक करते हैं, क्योंकि फिर हमें ज्यादा समझ लग जाएगी। H4 का कौन सा ट्रेंड है, बिरिश ट्रेंड है, तो वो मेजर स्ट्रक्चर। M15 में अगर बिरिश होगा तो माइनर स्ट्रक्चर। M15 में या M1 में अगर बुलिश होगा तो वो हमारे पास सब स्ट्रक्चर होगा। नहीं जा रहा, ठीक है, मादर के साथ अगर जाते मैं आपको जरूर दिखाता। M15 में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब ये M1 में अगर मैं देखूंगा, या ये ट्रेंड होगा मुकम्मल। ठीक है, M1 में इस पर ये देखें, हाई हाई टारगेटेड हुआ है, ये M1 में मुकम्मल होगा, लो हाई हायर लो, ये हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई। ठीक है, मुकम्मल एक ट्रेंड है ये भी। इस जगह पर मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया होगा M1 में, चोक किया होगा इस जगह पर।
अगर ये जाता तो हम जरूर देखते इस जगह पर। M1 में कंफर्म है कि चोक होगा। ठीक है। अब ये भी एक ट्रेंड है। अब इसमें क्या है, हाई टारगेटेड है, लो प्रोटेक्टेड है। ये हमारे पास सब सब स्ट्रक्चर है। H4 का बीरिश स्ट्रक्चर था, M15 में हम गए, M15 में जो बीरिश था हमने उसको कौन सा ट्रेंड का, माइनर स्ट्रक्चर, माइनर ट्रेंड। ठीक है। अब ये M15 में ये बुलिश स्ट्रक्चर है, M1 में ये बेस्ट होता, तो ये कौन सा है, सब स्ट्रक्चर है। क्लियर है सबको? मेजर स्ट्रक्चर, माइनर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, सबको क्लियर है? कोई नजदीक तरीन में हम देख लेते हैं लाइव में। H4 240। अब ये मैं बात करता हूँ, तो ये थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ से सेल स्ट्रक्चर किया, अगेन फिर चेंज ऑफ फैक्टर करती है। ये मार्केट हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये लो प्रोटेक्टेड, लो टारगेटेड, हाई प्रोटेक्टेड। उसके बाद मार्केट ने इस जगह पर चेंज ऑफ फैक्टर कर दी है। ठीक, इतनी चेन की बात करते हैं हम। ठीक है। अब ये हमारे पास मेजर स्ट्रक्चर है सेल का। अगर मैं M15 में शिफ्ट होता हूँ तो यहाँ पर मुझे कौन सा मिलेगा, वहां पर भी सेल का ट्रेंड मिलेगा। ठीक है, ये देखें। हाई, लो, उसके बाद हाई प्रोटेक्टेड, लो टारगेटेड, उसके बाद हाई प्रोटेक्टेड, लो टारगेटेड, हाई प्रोटेक्टेड। ठीक है, लो टारगेटेड। ठीक है, उसके बाद ये मार्केट ने हाई को टारगेट किया, उसके बाद लो को फिर अगेन टारगेट किया, हाई फिर भी प्रोटेक्टेड है, उसके बाद अगेन लो टारगेटेड है। ठीक है। इस तरह मार्केट ने इस जगह पर आई है, यहाँ पर अगेन हमारे पास चोक कर दी है। ठीक है, उसके बाद मार्केट बाय में शिफ्ट होगी। ठीक है। अब ये जो लेग है, ये जो चेन है, ये हमारे पास माइनर स्ट्रक्चर है, क्योंकि तो H4 का जो था वो कौन सा था, बीरिश था। M15 में भी ये है, बीरिश है। H4 बीरिश, M15 बीरिश, H4 हमारे पास मेजर, M15 का अगर बीरिश है तो M15 का जो होगा वो माइनर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। अब ये जो है यहाँ से M15 में बाय में शिफ्ट हो गया है, यहाँ से ट्रेंड ये वाला, तो ये हमारे पास सब स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये वाला। उसके बाद मार्केट ने ये हाई टारगेट की है, इसको मैं येलो कर देता हूँ, येलो बल्कि नजर नहीं आएगा, ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो क्लियर है ना, स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? मेजर स्ट्रक्चर, माइनर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं। अब आपको टारगेटेड एंड प्रोटेक्टेड हाई लो का बता देते हैं, उसके बाद एंड करते हैं। अब ये बेरिश ट्रेंड है। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर क्या किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। हमारे पास जो लो है वो टारगेटेड है, और हाई जो है वो प्रोटेक्टेड है। मार्केट ने हाई को ब्रेकिंग ब्रेक नहीं किया और लो को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, मतलब सेल का है, अगर आप यहाँ से सेल के ट्रेड ले रहे हैं सप्लाई जोन से, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपको एक अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल जाएगा। ये देखें, टारगेटेड है, लो टारगेटेड है, उसके बाद ये भी लो टारगेटेड है। मार्केट लो को ब्रेक कर रही है, हाई एक्सटेंड कर रही है, हाई प्रोटेक्टेड है। ठीक है, ये देखें, यहाँ तक मार्केट लो टारगेट कर रही है। उसके बाद मार्केट ने हाई टारगेट किया, चेंज ऑफ फैक्टर हो गया, मार्केट बाय में शिफ्ट होगी। ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब यहाँ से मैंने ली सेल की एंट्री, इस सप्लाई से, इस रेंज से समझ लें। क्लियर होगा तकरीबन आपके पास? यहाँ से मैंने सेल की एंट्री ली है, शॉर्ट पोजीशन। ये जबकि एसएल हम अकॉर्डिंग टू एलटीएफ लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर देखते हैं। अब इसका रिस्क रिवार्ड मैं 1/5 रखता हूँ। ठीक है, और इसी डिमांड से मिसाल के तौर पर मैंने बाय की ट्रेड किया इस डिमांड जोन से। अब इसका टारगेट मैं 1/5 ही रखूंगा, जबकि उसका एसएल वहां से बढ़, क्योंकि जोन से इंटर से ही मार्केट चल हुई है और इधर से लास्ट से हुई है। तो इधर मार्केट ने कितना किया हमारे पास, 1/3। एक मिनट, इस जगह से हमारी एंट्री है और जोन से नीचे हमारे पास एसएल है।
तो 1/3 मार्केट ने की है। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, मार्केट 1/3 गई है, 1/5 मेरा टीपी था ये इतना। ठीक है, मार्केट ने एसएल लिया है, मार्केट ने इतनी सी मूव दी है, बिल्कुल एक छोटी सी। अब इससे साबित क्या होता है, इससे साबित ये होता है कि अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड लेंगे तो आपको ज्यादा रिस्क रिवार्ड होगा। ठीक है, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेंगे तो आपको एसएल होगा, कंफर्म है। स्मार्ट मनी ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड लेते हैं, ये नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं लेते, लेकिन किस तरह लेते हैं वो आपको नेक्स्ट बताएंगे। आईएफसी कैंडल अगर बने, मुकम्मल कंफर्मेशन हो, देन हम लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा रिस्क एंड रिवार्ड मिनिमाइज होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि मार्केट ने एसएल लेने हैं, लोग इसका जो है वो टारगेटेड है। ट्रेंड के अगेंस्ट एसएल, ट्रेंड के साथ टीपी, एक वैसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर कोई है ना, अब यहाँ इस जगह पर देखिए, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। ठीक है, अब आप क्या करें, अब आप बाई चेन में बैठ जाएं, अब डिमांड्स मार करें। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, अब क्या करें, आप सिंपल डिमांड्स मार करें, वहां से अपनी बाई की एंट्री लें। सेल में सेल की, बाय ट्रेंड में बाय की। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको एक छोटी सी ये देखें, ये तो कंटिन्यूशन एंट्रीज होगी ना, यहाँ से एंट्री, उसके बाद ये डिमांड थी, इस जगह से एंट्री बनी, उसके बाद हमारे पास ये डिमांड जोन है, मार्केट एफबीजी से अप हुई। ठीक है, उसके बाद ये अगर ये कैंडल मुकम्मल मार करते हैं, फिर हमें एंट्री मिली। ठीक है, उसके बाद इसी तरह मतलब डिमांड्स मार करें और वहां से एंट्री लें, बाय ट्रेंड में बाय की एंट्री, सेल ट्रेंड में सेल की एंट्री, ट्रेंड के अगेंस्ट नो एंट्री। ठीक है, ट्रेंड के अगर आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और अगेन मार्केट नीचे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है इस जगह पर, तब क्या करें, अब सेल का आप सप्लाई मार करें, वहां से ट्रेड लें। अब ऊपर जो वो सप्लाई पड़ी है वहां से आप ट्रेड लें सिंपल। ठीक है, उसके बाद अगेन मार्केट नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है इस जगह पर। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट भी सप्लाई मार करके अनमिटिगेटेड विक्स वर्क एज अ पीओआई, अगर मैं इसको कट करता हूं तो ये, ठीक है, इसको पाथ को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आप पीओआई नेक्स्ट पढ़ेंगे, और जो रिपीट करें उनको मालूम है पीओआई क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अगेन छोटा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, लेकिन अगेन चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अब क्या करें, अब आप डिमांड मार करें, डिमांड से एंट्री लें। ट्रेंड के साथ भाई ट्रेड लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, आपको रिस्क रिवार्ड अच्छा मिलेगा। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट चलेंगे तो आपका एसएल होंगे। ठीक है, अब ये डिमांड हमारे पास वैलिड है। ठीक है, तो ये मुकम्मल एक चेन है। ठीक है, अब ये डिमांड थी, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर के होने के बाद ये ये डिमांड थी, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। तो बात करने मतलब ये, अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड लेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको ज्यादा रिस्क एंड रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट आपने कोशिश नहीं करनी, सबसे ज्यादा जो एसएल होते हैं वो ट्रेंड के अगेंस्ट ही होते हैं। ठीक है, बाय ट्रेंड तो मैं सेल की एंट्री ले लूँ, सेल का ट्रेंड में बाय की एंट्री ले लूँ, इसमें ज्यादा एसएल होते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, किसी को